हाँ जी, कॉपी किया सबने। अब हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है जो सबको याद रखना है, वो है एक्रो। जहाँ जहाँ एक्रो आएगा, एक्रो का मतलब है हाइट यानी कि ऊंचाई, या फिर बिगिनिंग यानी कि शुरुआत। तो जहाँ जहाँ एक्रो आएगा उसका मतलब है हाइट या फिर बिगिनिंग। ये वर्ड है हमारा एक्रोबैट। एक्रो, यहाँ पे एक्रो का मतलब है हाइट यानी कि ऊंचाई पे करतब दिखाना। एक्रोबैट कौन होते हैं? जो कि ऊंचाई पे करतब दिखाते हैं, जैसे कि सर्कस में क्लाउन्स और जिम्नास्ट दिखाते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? जिम्नास्ट, क्लाउन, एरियलिस्ट। एईआर का मतलब है एयर। तो एरियलिस्ट कौन हुए? जो कि हवा में करतब दिखाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेपीज। ट्रेपीज भी हवा में करतब दिखाना होता है। ये ट्रेपीजियम जैसे इनके झूले होते हैं। एक ट्रेपीजियम से लटक के दूसरे ट्रेपीजियम में जिम्नास्ट जाते हैं। ये भी क्या है? हवा में करतब दिखाते हैं। ट्रेपीज एक हो गया ट्रेपीजियम जैसा झूला। नेक्स्ट है फनएम्बुलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे रूट वर्ड है हमारा एम्बुल। एम्बुल का मतलब होता है वॉक। तो फनएम्बुलिस्ट कौन हुए? फनएम्बुलिस्ट इज अ पर्सन हु वॉक्स ऑन रोप। जैसे कि रस्सी पे बैलेंस करते हुए चलते हैं जिम्नास्ट, उन्हें हम कहते हैं फनएम्बुलिस्ट। कौन हुए? हु वॉक्स ऑन रोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मिसयूज वर्ड्स में भी आया है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब एक साथ के साथ कॉपी करेंगे। अगला वर्ड है हमारा एक्रोनिम। यहाँ पे एक्रो का क्या मतलब है? यहाँ पे एक्रो का मतलब है बिगिनिंग। ये है बिगिनिंग। और निम बताया था, निम जहां भी आए उसका मतलब क्या होगा? नेम। जैसे कि सिनोनिम में, एंटोनिम में, हर जगह क्या आ गया? नेम। तो एक्रोनिम क्या मतलब हो गया? बिगिनिंग ऑफ द नेम, यानी कि वर्ड्स के इनिशियल्स। फॉर एग्जाम्पल गौरव शर्मा, तो GS, ये इसको हम कहेंगे एक्रोनिम, या फिर नाम के इनिशियल्स यूज करना। एक्रोनिम यानी कि बिगनिंग ऑफ नेम। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? इनिशियल्स, जैसे कि गौरव शर्मा का GS यूज किया था हमने। एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गया सन, SUN क्या हो गया? सूरज, सन। S से हम लिखेंगे शाइनिंग, शाइनिंग। U से लिखेंगे अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। और N से नॉट इन नाइट, सन होता है नॉट इन नाइट। तो ये इस तरीके से वर्ड्स को बनाना, वर्ड्स के इनिशियल्स यूज करके और दूसरे वर्ड्स बनाने, इस तरीके को क्या कहते हैं हम? एक्रोस्टिक। यानी कि वर्ड्स के इनिशियल्स यूज करके और वर्ड्स को बनाना। नेक्स्ट है हमारा अब्रिज। अब्रिज ये वर्ड हम कवर कर चुके हैं। ए मतलब है नॉट और ब्रिज मतलब होता है लॉन्ग। तो अब्रिज मतलब क्या हो गया? नॉट लॉन्ग, यानी कि छोटा, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। अगला वर्ड है हमारा एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब क्या हो गया? हाइट्स, यानी कि ऊंचाई। अभी फोबिया मतलब क्या हुआ? फोबिया मतलब है फियर। तो एक्रोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ हाइट्स। ये देखा, अगर हमें रूट वर्ड पता हो तो हमें शब्द का मतलब पता हो या ना पता हो, हम आसानी से उसका मतलब निकाल सकते हैं। एक्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ हाइट्स। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? एल्टोफोबिया। एल से आ गया हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी होता है हमारा ऊंचाई, ऊंचाई, हाइट्स। तो एल्टीट्यूड, एल्टोफोबिया भी हो गया हमारा फियर ऑफ हाइट्स। एक एक चीज कॉपी करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम नेक्स्ट रूट वर्ड पे चलते हैं।